बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रेस क्लब लाइव के साथ मियां तारिक जावेद हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान जो कि एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर खेलों के किसी दौर में अरूज होता था। हॉकी के हम वर्ल्ड चैम्पियन थे, स्क्वॉश के वर्ल्ड चैम्पियन थे, लेकिन फिर एक वक्त आया कि हमारे यहाँ से स्क्वॉश ख़त्म होती गई। हॉकी का हमारे यहाँ ये हाल हो गया कि हमें क्वालिफाइंग राउंड तक ओलंपिक्स में नहीं पहुँच पाते। क्रिकेट ही हमारी आवाम का एक ऐसा गेम था कि जिसमें हमारी आवाम इस पे मुतहद भी रहती है, और उसके साथ साथ ये कि पाकिस्तान के आवाम की धड़कन जो है वो क्रिकेट है। लेकिन सूरत हाल ये है कि क्रिकेट 2009 में दहशतगर्दी का एक वाक़या होता है और उसके बाद पाकिस्तान से आलमी क्रिकेट बंद हो जाती है। फिर उससे पहले की बात अगर की जाए, 18 साल पहले न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आती है तो पल कॉन्टिनेंटल होटल के करीब बम धमाके में फ्रेंच जो मैरीन्स हैं वो हलाक हो जाते हैं। इस पर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम अपना दौरा मनसूख करके चली जाती है। और आज एक बार फिर पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में एक और सानया रूनुमा हो गया है कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जो कि पाकिस्तान के दौरे पर थी, वहाँ उनको एक सीरियस थ्रेट के बाद न्यूजीलैंड ने दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया। आज जब क्रिकेट रावलपिंडी में क्रिकेट का मैदान सजने जा रहा था, तो ऐसे में न्यूजीलैंड का दौरा मनसूख होना बहुत ही पाकिस्तानी शायकीन के लिए जो एक बहुत बड़ा धचका था। इसी हवाले से आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं कमर अहमद साहब। इनका तारुफ ये ख़ुद अपनी ज़ात में एक तारुफ है, दुनिया के सबसे ज़्यादा टेस्ट कवर करने वाले, दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिकेट पे गहरी नज़र रखने वाले सहाफ़ी जनाब कमर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा क्रिकेट की तारीख में पाकिस्तान में एक और सानया रूनुमा हो गया है कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने एक थ्रेट के बाद जो है दौरा मनसूख कर दिया। क्या फरमाएंगे आप इस पर? ये दौरा जो मनसूख किया है न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने मैच के शुरू होने से 1 घंटे पहले रावलपिंडी में, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा सान्या है। और ये वैसे ही है जैसा हादसा 2009 में, जैसे आपने फरमाया कि यहाँ एक होटल के सामने धमाका हुआ और न्यूजीलैंड की टीम सामने होटल में ठहरी हुई थी, और इस धमाके के बाद उन्होंने टूर अबेंडन करके फ्लाई बैक कर दिया न्यूजीलैंड। अब मैं समझता हूँ कि उस सूरत हाल के बाद जब श्रीलंका की टीम पे 2009 पे अटैक हुआ, जो आपने कहा, किसी दहशत गर्द ग्रुप ने, उसमें श्रीलंका के खिलाड़ी जख्मी हुए, काफ़ी लोग कुछ मरे भी, पुलिस वाले। उसके बाद से टीमों ने यहाँ आना बंद कर दिया। लेकिन हालात सिक्योरिटी के साजगार होने के बाद जब यहाँ पर टीमों ने आना शुरू किया पिछले 2-3 सालों में, वेस्ट इंडीज़ आई, श्रीलंका आई, बांग्लादेश यहाँ पर आई, और बगैर किसी साने के यहाँ पर मैचेस होते रहे, यानी पीएसएल के मैचेस भी। लेकिन ये जो आज का सान्या है कि सिक्योरिटी चेक करने के बाद न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम यहाँ पर पाकिस्तान में आई, और अचानक ऐसा क्या हुआ कि रावलपिंडी स्टेडियम में मैच के 1 घंटे पहले ही ये ख़बर आई कि न्यूजीलैंड अपना दौरा मनसूख कर रही है, और किसी थ्रेट की वजह से। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक प्रेस रिलीज़ भी जारी हुआ इसी सिलसिले में। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट में एक बहुत बड़ा सान्या इसलिए भी है कि जो टीमें यहाँ सिक्योरिटी का जो प्रोटेक्शन था पाकिस्तान के एजेंसीज़ का, उसके बावजूद, उसको चेक करने के बावजूद इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने ये फैसला किया कि वो पाकिस्तान आएगी, न्यूजीलैंड आई। अब ये जो दौरा मनसूख हो गया और न्यूजीलैंड की टीम वापस जा रही है, उससे बहुत बड़ा असर होगा इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड और उनकी टीम को, इसलिए कि वो भी यहाँ पर आने वाले हैं 2 मैचेस खेलने के लिए। अब वो अगले 48 घंटे में उन्होंने ये फैसला करना है कि क्या वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे या नहीं करेंगे। अब ये कहना कि बहुत सी साजिशें इस वक्त फिज़ा में हैं कि हो सकता है पड़ोसी मुल्क ने ये किया हो, और ये हो सकता है कि किसी ग्रुप ने थ्रेट किया हो न्यूजीलैंड की टीम को। लेकिन आप ये जहन नशीन ज़रूर कर लें कि न्यूजीलैंड के हाई कमिश्नर जो इस्लामाबाद में मुकीम है, और सारे दुनिया के एम्बेसी वहाँ पर है, वो इसको किसी मामूली इंसिडेंट के बाद की वजह से शायद मनसूख न करते। लेकिन ये हादसा कोई ज़्यादा ही संजीदा और सीरियस नोयत का है, जिसकी वजह से टीम को न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट वापस बुला रही है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने तो बड़ी कोशिश की है, इमरान खान ने न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म से वो ये कन्विंस करने के लिए कि नहीं नहीं, यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट कोई नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर जहन नशीन कर लें कि हालात जो अक्रॉस दी बॉर्डर हैं, नॉर्थ में, अफ़गानिस्तान में, काबुल में, आप देखें अभी कुछ दिन पहले हमारे 7 फौजी भी हलाक हो गए बॉर्डर के ऊपर। उसकी जो भी वजूहात हों, हमें उसकी डिटेल तो नहीं मालूम है,
लेकिन ये भी जहन नशीन कर लिया होगा न्यूजीलैंड के हाई कमीशन ने इस्लामाबाद में, और ये सारी रिपोर्टें मिनट बाई मिनट अपने मुल्क और अपनी गवर्नमेंट को भेज रहे होंगे। अचानक किस तरह के दौरे का मनसूख हो जाना, ये इस बात का इंडिकेटर है और इंडिकेट करता है कि कोई बहुत ही सीरियस थ्रेट न्यूजीलैंड की टीम को मिली है। कंवर साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन है, अगर कहा जाए कि रावलपिंडी में जीएचक्यू की भी मौजूदगी है, वहाँ पे सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट है, और फिर जो क्रिकेट टीमों को हमारे मुल्क में जो भी दहशतगर्दी के बाद से अब तक जो टीमें आ रही हैं उनको प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल सिक्योरिटी दी जाती है, और ऐसे में न्यूजीलैंड की टीम जब पाकिस्तान आ चुकी है, जबकि उन्हें सिक्योरिटी के तमाम मेयर्स को चेक करने के बाद आने का फ़ैसला किया है, 18 साल के बाद न्यूजीलैंड की पाकिस्तान आमद और फिर उसके बाद अचानक दौरे की मनसूखी को आपने जिस तरह पहले कहा कोई कॉन्स्पिरेसी भी हैं अभी तक चूँकि मेच्योर नहीं हुई हैं, तो क्या मुमकिन है कि इसमें वही माफिया या वही लोग इन्वॉल्व हों जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में क्रिकेट ग्राउंड आबाद हो सकें? ये मुमकिनात में शामिल है, लेकिन हमें खुद को भी अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि हम सियासी तौर पर क्या कर रहे हैं। सही। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं दुनिया की, वो अक्रॉस दी बॉर्डर काबुल की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और आप उन पर बिछे जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें। और दूसरी बात ये कि जो भी थ्रेट न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को मिली हो, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई मामूली सी ये बात है कि वो कभी दौरा मनसूख नहीं कर सकते थे। यहाँ सिक्योरिटी चेक करने के बाद यहाँ वो लोग आई थी टीम यहाँ पर खेलने के लिए। कोई बहुत ही सीरियस मामला है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नए चेयरमैन बने हैं रमीज़ राजा, या उनके पब्लिक रिलेशन के लोगों को फ़ौरन टेलीविज़न पे और रेडियो पे आकर लोगों को बताना चाहिए था कि सूरत हाल क्या है, किस वजह से ये दौरा मनसूख हुआ है, ताकि फ़िज़ा में ये जो मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी और साजिश की जो हवा चल रही है उस पर रोशनी डाली जाए और लोगों को मालूम हो, पाकिस्तान के उन शायकीन को या दुनिया के उन लोगों को जो बड़े इन्हमाक से वेट कर रहे थे न्यूजीलैंड के इस दौरे को देखने के लिए और पढ़ने के लिए, कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी की फ़िज़ा ठीक ठाक हो गई थी पिछले चंद सालों में। यहाँ न्यूजीलैंड के से पहले बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, ये सारी टीमें यहाँ पर आकर जा चुकी हैं और बगैर किसी प्रॉब्लम के यहाँ की जो एजेंसीज हैं सिक्योरिटी की, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इंतजाम किया हुआ था। लेकिन ये क्या वजह है कि अचानक, यानी मैच से 1 घंटे पहले ये दौरा मनसूख हो गया? ये बहुत कोई सीरियस बात है, मेरी नज़र में बहुत बड़ा सानिया है इस पाकिस्तान की क्रिकेट के। शेख रशीद अहमद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस सारे इशू पे, और उसके बाद अभी तक चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं हो पा रही। सूरत हाल ये है कि हम एक तरफ देखते हैं कि पाकिस्तान में जो मामलात हैं उन मामलात को कैसे देखा जाएगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट की बहाली का जो एक पाकिस्तान की आवाम का एक ख्वाब है, हुकूमत का भी ख्वाब है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम का भी एक ख्वाब है, उस ख्वाब को कैसे पूरा किया जाएगा ऐसी सूरत हाल में कि जबकि पाकिस्तान की, क्या आप समझते हैं कंवर साहब कि फ़ॉरेन पॉलिसी जो है उसमें कोई फेलियर है, उसमें कोई नाकामी है कि न्यूजीलैंड की टीम जो 18 साल के बाद पाकिस्तान आई है और वो अचानक अपना दौरा मनसूख कर देती है? देखिए, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी या पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या पाकिस्तान गवर्नमेंट इटसेल्फ, इनका जो भी रवैया है अक्रॉस द बॉर्डर काबुल गवर्नमेंट जो अभी नई नई फॉर्म हुई है चंद हफ्ते पहले, उससे जो सिंपैथी है और उनकी जो प्रोटेक्शन की बातें पाकिस्तान की गवर्नमेंट करती रही है, जो दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका है, बरतानिया है, यूरोप है, वो अभी तक झिझक रहे हैं इनको एक्सेप्ट करने को, इनको रिकॉग्नाइज़ करने को। लेकिन जिस वालेहाना तरीके से हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी इस पे अमल कर रही है, हो उसका है वो बड़ा तशवीश का बाइस है पूरी दुनिया के लिए। तो अल्लाह खैर करे। कंवर साहब एक चीज़ मैं ज़रा आपसे पूछना चाहूँगा, आपको याद होगा कि जब क्राइस्टचर्च का वाक़या होता है न्यूजीलैंड में, एक बड़ा मस्कर होता है, बड़ा कत्लेआम होता है मस्जिद में, तो पाकिस्तान की टीम फ़ौरन न्यूजीलैंड का दौरा करती है उसके बाद, और पाकिस्तान वहाँ जाके उनके अवाम के साथ, उनके साथ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने उस दौरे को कामयाब भी किया और उसमें दौरा किया। लेकिन क्या सूरत हाल है कि सिक्योरिटी खदशात यकीनी तौर पर होंगे, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने मेहमानों की हिफाजत करने के इस काबिल हैं कि वो उनको संभाल सकती हैं, ठीक है? तो आप क्या समझते हैं कि न्यूजीलैंड को ये दौरा मनसूख करने की थोड़ी सी जल्दी नहीं कर दी न्यूजीलैंड ने, जिसका इम्पैक्ट आगे इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान पर भी होंगे? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि बहुत ही कोई सीरियस मामला है जी। जिसकी मैं समझता हूँ हो सकता है 1-2 दिन में
खुद न्यूजीलैंड गवर्नमेंट या उनके हाई कमिश्नर यहाँ पाकिस्तान में इस पर रोशनी डाल सके। एक चीज़ ना भूलें कि आप न्यूजीलैंड को पाकिस्तान से कंपेयर न करें। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। न्यूजीलैंड की आबादी सिर्फ 4 मिलियन है, नाज़िमाबाद से भी कम। और वहाँ ये न भूलें कि वो लैंड लॉक कंट्री नहीं है, वो आइलैंड है। उसके कोई बॉर्डर्स नहीं है किसी मुल्क से। हमारे मुल्क की मुश्किलात और सियासत और प्रॉब्लम डिफरेंट टाइप की हैं कि हमारा अफ़गानिस्तान बॉर्डर है, हमारा एक जारहाना मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत आपके बॉर्डर पे है, एक ईरान है। ये सारी चीज़ मिलकर जो कॉम्प्लिकेशंस पाकिस्तान के सियासत में होती है वो न्यूजीलैंड में नहीं है। न्यूजीलैंड में इस किस्म के वाक़यात के श्रीलंका की टीम पे अटैक हो गया, न्यूजीलैंड की टीम यहाँ से पहले 18 साल पहले वापस चली गई। ये एक वन ऑफ हादसा जो न्यूजीलैंड में हुआ, तो वो मैं समझता हूँ कि उसकी कंपैरिजन पाकिस्तान के सिचुएशन पॉलिटिकल सिचुएशन से आप ना करें। सही। अच्छा कमर साहब, एक और चीज़ भी जो आपने जिक्र किया कि हमारे साथ एक जारहाना हमारा पड़ोसी भी है जिसने डे वन से कभी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। क्रिकेट में अगर बात की जाए पाकिस्तान की इजारादारी की, या पाकिस्तान जब शिकस्त देता है या पाकिस्तान की फतह होती है तो वो उसको भी खाइफ होते हैं। अब सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान में उनकी खारजा पॉलिसी जो इंडिया की है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। 29 उनके कॉन्सुलेट खाने बंद हो गए, खरबों रुपए की उनकी इन्वेस्टमेंट तबाह हो गई। तो आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान में क्रिकेट की ये जो हो रहा था, क्या कहीं खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, लेकिन ये कि कहीं ना कहीं, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं उसके ताने बाने कहीं ना कहीं से जाके इंडिया से जाके मिलते हैं। आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे बिहाइंड द कर्टन ये भी एक एलिमेंट हो सकता है कि भारत नहीं चाहता, क्योंकि उनके इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के पाकिस्तान आमद के बाद आपको पता है कि IPL में उनके खिलाड़ी नहीं जा रहे, तो क्या भारत ने कुछ तरह की कॉन्स्पिरेंसी IPL को कामयाब करने के लिए तो नहीं की? देखिए, जब भी कोई इस किस्म का हादसा होता है तो वो हमेशा पड़ोसी मुल्क पे उंगली वो उठाते हैं या हम उठाते हैं। तो इन तमाम साजिशों की जो सफाई है या ये र्यूमर जो तमाम दुनिया में इस वक्त फैली हुई है, उसमें इन मुमकिनात में ये भी शामिल हो सकता है। लेकिन ये बावसूख ज़राए से नहीं कहा जा सकता कि ये क्या उन्हीं लोगों का हाथ होगा। इसमें बहुत सारी हमारी अपनी भी खामियां हो सकती हैं, पॉलिसीज़ की या कोई ऐसी चीज़ की जिसका हमें इल्म अभी नहीं है, कुछ दिनों में शायद हो जाए। तो लेट अस वेट एंड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड वॉच व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो मतलब आखिर में सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त अगर आप समझते हैं कि न्यूजीलैंड वापस चली जाती है तो इंग्लैंड का मेक श्योर हो जाएगा कि अगले 48 घंटों में वो भी फैसला कर लेंगे, वो भी नहीं आते। फिर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट ग्राउंड आबाद करने का एक ख्वाब था पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तान की हुकूमत का, और ख्वाहिश थी कि यहाँ क्रिकेट के मैदान के साथ साथ तमाम आलमी स्पोर्ट्स जो हैं वो वापस आएँ, तो आप क्या समझते हैं कि ये ज़रा मुश्किल नहीं हो जाएगा हमारे लिए? बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना अब हो जाएगा पाकिस्तान को अगर इंग्लैंड भी नहीं आई तो। ये वन स्टेप बैकवर्ड हो जाएगा और फिर उसी हिसाब से आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, इन सबको मेहनत करनी पड़ेगी लोगों को समझाने बुझाने के लिए और ये कन्विंस करने के लिए कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हालात सही हैं और आप लोग यहाँ मैच खेल सकते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान का न्यूजीलैंड का टूर जो अबैंडन हुआ है, इससे बहुत बड़ा धचका पाकिस्तान की क्रिकेट को और नुकसान पहुँचेगा। बहुत शुक्रिया कमर अहमद साहब आपका। आपने यकीनी तौर पर जो बातें की हैं वो उनको अगर ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ मैच किया जाए तो हकीकत यही नज़र आती है कि न्यूजीलैंड का दौरा मनसूख होना पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। और एक दफ़ा फिर जो गुज़श्ता गवर्नमेंट ने बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट और PSL को, पाकिस्तान में PSL का इनेकाद जो है मुमकिन किया था, वो मौजूदा हुकूमत के दौर में एक दफ़ा फिर नाकाम हो गया और पाकिस्तान से क्रिकेट का जो एक दरीना पाकिस्तान की आवाम का और पाकिस्तान की हुकूमत का और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों का ख्वाब था कि पाकिस्तान के स्पोर्ट्स ग्राउंड जो हैं वो आबाद हों, वो ग्राउंड जो हैं वो एक दफ़ा फिर वीरान होने जा रहे हैं। अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी साजिशें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी कर रहा है वो नाकाम हो, लेकिन ये कि हमें अपनी हुकूमत के साथ खड़ा होना होगा, अपने अवाम स्पोर्ट्स प्लेयर्स के साथ खड़ा होना होगा। लेकिन एक चीज़ को ज़हन में रखना होगा कि हमारा जो दुश्मन खुफिया है, ये जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें करता है, हमें उससे भी अपने आप को भी, अपने मुल्क को भी महफूज रखना होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मियां तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।